दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कक्षा 9 का एक्सरसाइज 13.3। पहला क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ ए बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 मीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम जब भी कोई सवाल करते हैं तो जो जो चीज़ हमें दी होती है हम उसको ले लेते हैं। डी फॉर डायमीटर हमें 10.5 दिया है, इसका जब हम हाफ करते हैं तो हमें रेडियस मिल जाता है, तो इसका हमने हाफ किया, ये हमारी रेडियस हो गई। और इसमें स्लांट हाइट एल दी हुई है 10 मीटर। अब हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो होता है पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, ठीक है, और आर की वैल्यू हमें ये दी हुई है 10.5/2 और एल है हमारा 10। अब हम क्या करेंगे, इसको जितना करता है उसे काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 5 चाहिए। अब जितने भी न्यूमरेटर्स है ये 22, 10.5 और 5, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और बाद में 7 से डिवाइड कर दो। अगर ये कटता है तो आप काट सकते हो, यहाँ पर ये कट जाएगा 7 से, ठीक है। लेकिन हमने पहले इसको मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये काट दिया 7 से, 7.5 आ गया। अब बचा यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई बाय 7.5। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। अब इसको करने के लिए हमने देखा हमें L 21 दी हुई है और D हमें 24 दिया हुआ है, तो D का हमने हाफ किया, 12 आ गया, ये हो गया आपके पास R रेडियस। तो इसमें हमें निकालना टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है CS से, जो पाई आर एल है, प्लस में एरिया ऑफ बेस जो है पाई आर स्क्वायर। अब जब भी हमें इस तरीके के क्वेश्चन आए तो हमें कॉमन ले लेना चाहिए, कॉमन लेने से कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाती है। अब हमने पाई आर दोनों में था इसलिए कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया एल और इसका एक आर। अब हमने वैल्यू प्लेस कर दी, पाई की 22/7 और आर आपका 12 था, ठीक है। एल आपके पास 21 है, आर 12 है। अब हमने पहले ब्रैकेट को देखिए प्लस करना है, जो 33 आ जाएगा, फिर सारा वैसे ही लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। न्यूमरेटर 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 को आपस में कर दिया 7। अब जो भी आंसर आ जाएगा उसको हमने यहाँ लिख लेना है, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन कर देना, थोड़ी कैलकुलेशन मैंने कर ली है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए, जिसमें कहा है कर्व सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है, ठीक है। आपको दिया हुआ है, ठीक है, 308 और आपको सलांट हाइट दी हुई है 14। अब आपने फाइंड करना है रेडियस जो है बेस की और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बेस। तो हमें पता है सी एस से जो होता है वो इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में एल भी दिया हुआ है। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी मैथ्स के क्वेश्चन में जो चीज़ दी होती है और जो चीज़ फार्मूले से आती है उसी का फार्मूला दोबारा रिपीट किया जाता है अननोन, ठीक है, उसको निकालने के लिए, आइटम को निकालने के लिए। तो यहाँ पर अननोन आइटम जो है हमारे लिए आ जाती है आर। देखो हमने वही किया, सी एस से हमें दिया हुआ था एल दी थी, हमने इसी को रिपीट कर दिया, इसी के फार्मूले को पाई आर एल। तो ये हमें 308 दी थी, पाई की वैल्यू रख दी, ठीक है, 22.7, आर नहीं था सेम ले लिया, एल 14 ले ली, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने ले लिया, अब इसे 7 में 7 2 जा 14 हम इसको कर सकते हैं, यहाँ पर हमने कर दिया। अब इसको किया 22 मल्टीप्लाई बाई 2 44 हो गया। अब चाहे तो हम इस साइड को यहाँ ला सकते हैं क्योंकि अननोन फिगर हमारे पास आ रहा है, ठीक है, और इसको वहाँ पर, तो इससे कुछ साइन चेंज नहीं होते, सेम का सेम रहता है। अब यहाँ पर 44 जो है मल्टीप्लाई में, तो ये अदर साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में कर दे। अब इसको 44 से डिवाइड किया तो 7 में आ गया, 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होगी। अब हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया हमें पता है सी एस ए प्लस में एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर हमें जो सी एस है वो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, 308। तो हमने अब इसको कैलकुलेट नहीं करना, सीधा यही वैल्यू ले लेनी है। अब इसके बाद इसकी वैल्यू 22/7 और आर 7 था इसलिए 2 बार आएगा, स्क्वायर है इसका। अब हमने ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, फिर 22 मल्टीप्लाई बाई 7 जो कि अब आपका 154 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर दिया, 462 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, एक कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, ठीक है। एक टेंट है जिसकी हाइट 10 दिया हुआ है मीटर और रेडियस दिया हुआ है आपके पास 24।
तो आपको कहता है इसकी स्लैंट हाइट फाइंड करो और कॉस्ट ऑफ कैनवस जो इसको बनाने में यूज़ हुआ है और उसकी रेट दी हुई है। 1 स्क्वायर मीटर इज कैनवस इज़ एट ₹70, मतलब 1 स्क्वायर मीटर का जो प्राइस है वो 70 रुपये है। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो पहले आपने क्या करना, उसका एरिया निकाल देना और एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब हमने स्लैंट हाइट निकाली। स्लैंट हाइट का फार्मूला हमें पता है, रूट, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। आर आपका 24 था, एच आपकी 10 थी, ठीक है। 24 का होल स्क्वायर किया तो 576 आ गया, 10 का किया तो 100 आ गया, दोनों को प्लस किया तो 676, और 676 का जो रूट होता है वो होता है 26। तो इस तरीके से स्लैंट हाइट हमें मिल गई 26। अब हमें क्या करना है, हमें एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला हम लगा देंगे, जो हमारा पाई आर एल होता है, इसकी वैल्यू हमने रख दी। ठीक है, तो हमने क्या था, ये कट नहीं रहा था। जब भी आपकी कोई भी कैलकुलेशन कटे ना उसे पूरा मत काटो। ठीक है, आगे अगर उसे यूज़ करना हो, क्योंकि आगे हमने निकालनी है कॉस्ट। कॉस्ट में जो निकालने का फार्मूला होता है वो होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट, तो वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। जैसे कि यहाँ हुआ, देखो यहाँ पर मैंने इसको काटा नहीं है, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड निकालने के लिए फार्मूला एरिया ऑफ कैनवस मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट थी 70 रुपीज़ और जो एरिया था वो था ये। अब मैंने अगर मैं इसको डिवाइड कर देता, डेसिमल निकाल, तो कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। तो ठीक है, तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप भी ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ से देखो, ये 7 इससे कट गया, 10 आ गया और मल्टीप्लाई किया तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 1,37,280, जो कि इसकी कॉस्ट है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट लेंथ ऑफ ए टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। मतलब एक टारपोलिन का जो कपड़ा है जो 3 मीटर वाइड हो, ठीक है, अगर हम उसका इस्तेमाल देखिए एक कॉनिकल टेंट बनाने में करते हैं जिसकी हाइट 8 मीटर है और रेडियस 6 मीटर है, तो वो कितना लगेगा। ठीक है, और साथ में ये भी कहा है आगे चल कर कि हमने ये मान लिया है कि देखिए कुछ वेस्टेज हो जाता है कपड़ा, जब हम सिलते हैं तो कुछ काटते हैं, कुछ ख़राब होता है, तो उसने मान लिया कि 20 मीटर जो है वो वेस्टेज है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या करना है, सी एस से निकालना है। ठीक है, सी एस से निकालने के बाद उसको 3 से डिवाइड कर देना है, ताकि उसकी लेंथ पता चल जाए कि जो हमने ठीक है टारपोलिन का कपड़ा लेना है। फिर उसके बाद जो वेस्टेज है ये सेंटीमीटर में दी हुई है और बाकी सारी चीज़ें मीटर में, तो हम पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको उसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ एल निकाली। एल का फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर यहाँ 6 है, 6 दिया हुआ है रेडियस, और हाइट आपकी 8 दी हुई है। ये हो गया 36, ये हो गया 64, ये 100, 100 का रूट होता है 10। अब सी एस से लगाया हमने पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू इसने खुद मेंशन की है कि 3.14 लेना, हमने वही ली है। आर जो था वो 6 था, ठीक है, और जो आपकी ये आई हुई है स्लांट हाइट वो 10 आई है। इसको मल्टीप्लाई 60, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया 188.4 स्क्वायर मीटर। अब हमें लेंथ निकालनी, लेंथ ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड। पहले सी एस से जो ये आया है उसको उसकी विथ से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और प्लस क्या कर दिया, जितनी वेस्टेज, मतलब जितना ज़्यादा और कपड़ा चाहिए जो कि आपका ख़राब हो जाता है, ठीक है, जो यूज़ नहीं होता, ये वेस्टेज है। तो इसको हमने जब इससे डिवाइड किया, मीटर ने मीटर को काट दिया, तो ये मीटर में आंसर आ गया। इसको डिवाइड करने में 62.8 आ गया, लेकिन ये था सेंटीमीटर में, हमने इसको पहले मीटर में बदलाया 100 से डिवाइड करके, क्योंकि जो बड़ी यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो ये 0.2 हो गया। अब दोनों को प्लस किया तो हमारा आंसर आ गया 63 मीटर। ठीक है, टारपोलिन का कपड़ा हमें चाहिए। फिर हमारा छठा क्वेश्चन आता है, हमने इसमें स्लांट हाइट एंड बेस ऑफ द डायमीटर आपको दिया हुआ है। स्लांट हाइट आपको 25 मीटर दी हुई है और बेस का जो डायमीटर है 14 मीटर दिया हुआ है। तो आपसे कहता है कि आपने इस जो कॉनिकल टॉम है, जो कब्र कहते हैं, उसको आपने वाइट वॉश करना है, और वाइट वॉश करने की रेट दी है 210 रुपये पर स्क्वायर 100 स्क्वायर मीटर। तो जब भी हमें किसी की कॉस्ट निकालनी होती है तो पहले तो हमें एरिया फाइंड करना होता है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना पड़ता है रेट से। तो यहाँ पर हमारा टारगेट है सी एस से निकालना, तो सी एस से निकाला, और सी एस से का फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू ठीक है 22/7। आर आपका दिया हुआ था कितना, ये डायमीटर है, डायमीटर का हाफ होता है, तो इसका हाफ के तो 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने 7 कर दिया, और एल आपका 25।
तो अब हमने ये लिख लिया, क्योंकि ये हाफ हुआ 7 हो गया, 7 से 7 कटा 22 मल्टीप्लाई बाई 25, इसको मल्टीप्लाई किया तो 550 स्क्वायर मीटर आ गया। अब हमें कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग निकालनी है, तो रेट मल्टीप्लाई बाय एरिया। लेकिन जो रेट दिए वो दिए 210 पर 100 स्क्वायर मीटर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने जो रुपीज़ होता है, जो कॉस्ट रुपीज़ में होती है वो ऊपर रखो, और जो भी हो वो नीचे लिख दिया करो। ठीक है, यहाँ पर भी हमने कर दिया इसको। तो अब इसको सही से अरेंज किया तो 210 ऊपर आ गया और 100 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई में 550 था। ठीक है, अब इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया, 0 से 0 कट गया, 1 0 से 0 किया तो 21 मल्टीप्लाई बाई 55, 21 मल्टीप्लाई बाई 55 मल्टीप्लाई किया तो 1155 आपका आंसर आ गया। अब हमारा 7th क्वेश्चन आता है, एक जोकर की कैप है जो कॉनिकल फॉर्म में, ठीक है, कॉनिकल का मतलब इस शेप में, ठीक है ना, और उसकी जो रेडियस है 7 है, हाइट 24 है। तो ऐसी 10 कैप का टोटल एरिया कितना आएगा? तो इसका सीधा सा आंसर है, पहले एक सी एस से निकाल दो एक कैप का, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 का आ जाएगा, 10 कैप का। तो यहाँ पर हमने इसका देखिए सलांट हाइट निकाली, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, उसका फिर रूट, ये 7 था, ये 24 था, 49 हो गया इसका स्क्वायर, 24 का 5 7 6 हो गया, दोनों को प्लस किया 6 2 5 हो गया, और 6 2 5 का जो रूट होता है वो 25 होता है। अब हमने एक जोकर की जो कैप है उसका सी एस सी निकाल दिया, पाई आर एल, पाई 22/7, आर आपका 7 था, एल अभी अभी आपने निकाला है 25, 7 से 7 काटा तो 22 इंटू 25, 22 इंटू 25 मल्टीप्लाई करा 550 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो एक कैप का, एक जोकर की कैप का। अब 10 का निकालना है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी एस से होता है 10 सच ए कैप, 10 मल्टीप्लाई बाई 550, तो आपका आ गया 5500 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, एक बस स्टॉप है, वहाँ पर आपने बैरिकेड के लिए कॉनिकल वो लगा रखे, मतलब इस तरीके की बैरिकेडिंग की हुई है, ऐसे कर करके आपके ये जो है 50 है। ठीक है, तो इन सब में आपने कलर करना है, कलर करना है, तो इसका मतलब है सी एस से निकालना है आपने। तो एक का सी एस से निकाल दो, 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो 50 सी एस 50, ठीक है ना, इस तरीके के बैरिकेड का आपको एरिया पता चल जाएगा। फिर बाद में जो रेट कहता है उस रेट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस एरिया को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें एक बैरिकेड का जो डायमेंशंस दी गई है वो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, उसका जो डायामीटर है वो है 40, तो इसका हाफ हो गया 20, हाइट दी है 1 मीटर। लेकिन यहाँ पर याद रखना ये 40 सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है, इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 0.4 आ जाएगा, फिर उसका हाफ करोगे रेडियस के लिए तो 0.2। यहाँ पर एक चीज़ और है कि पाई की वैल्यू आपने 3.14 लेनी है, और रूट 1.04 की वैल्यू आपको 1.02 दी हुई है। ठीक है, फिर बाद में ये रेट दिया हुआ है कि इस रेट से आपने टोटल 50 जो आपके बैरिकेड बनेंगे उनको पेंट करने की कॉस्ट की जो रेट है वो ये दी है 12 पर स्क्वायर मीटर्स। तो यहाँ पर हमने इसकी एल निकाला, आर स्क्वायर एच स्क्वायर, आर आपका क्या हो गया, ये देखो पूरा क्या था 40 दिया था, 40 को पहले सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया तो आपका 0.4 आ गया, और डायमीटर का हाफ रेडियस होता है तो इसका हाफ किया तो 0.2 ये इसकी रेडियस होगी। ठीक है, तो रेडियस हमने ले ली, और हाइट इसकी 1 मीटर दी थी तो हमने ले ली, तो इसको किया तो 0.04 आ गया, ये हमने यहाँ करके आपको दिखा रखा है कैसे इसका कैलकुलेशन करना है। 1, अब 0.04 प्लस 1 किया तो 1.04 आ गया। तो इसका जो रूट था वो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि रूट ऑफ 1.04 इज इक्वल टू 102, वही वैल्यू ले ली। अब सी एस सी ऑफ 1 कौन लिखा है, पाई आर एल, और पाई की वैल्यू वो कह रहा था कि 3.14 लेना, आर हमारा 0.2 है, एल हमारा अभी भी निकला ही है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, पहले इसको इससे किया तो ये आंसर आ गया। ठीक है, फिर ये जो आंसर आया उसको इससे किया, वो यहाँ दिखा रखा है मैंने। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर जो आएगा आपका ये मीटर में आएगा, मीटर स्क्वायर में। अब हमने 50 ऐसे कोणों का निकाला तो 50 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको, ये हमने यहाँ पर 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द 50 सच कोन। तो इसके लिए हमारे पास एरिया 50 कोन्स का, और रेट हमें पता है 12 रुपीज़ क्वेश्चन में दी गई है, तो ये एरिया हमने लिखा और यहाँ पर रेट लिखी 12 रुपीज़, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 384.34 रुपीज़। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अब समाप्त होते हैं।